ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोवैक्सीन न देने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। बिलासपुर शहर से आगामी 1 मार्च से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 20 फरवरी को राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न जिला मुख्यालयों में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन नहीं लगाने के छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि जिस टीके की एक खुराक के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, उसकी लाखों खुराकों से छत्तीसगढ़ के हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने एक ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पर राजनीति करने वालों को देश के दूसरे राज्यों और बाकी दुनिया से सबक लेना चाहिए। इससे पहले एक अन्य ट्वीट संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आश्वस्त किया कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षा और अन्य मापदंडों पर कोविड-19 से रक्षा करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय वैक्सीन पर पूरा भरोसा करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से निवेदन किया है कि जिस तरह देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने पूरी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और बड़ी संख्या में अपने लोगों को बचाने में सफल रहे हैं, उसी तरह आगे भी यह काम जारी रखा जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है और जो लोग स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, वे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीती 8 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन की खुराक न भेजी जाए, क्योंकि इस वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के पूरा होने और उसके परिणामों से अब तक अवगत नहीं कराया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड तो लगाई जा रही है, लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में लगभग 90 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 64 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 25 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी है। टीकाकरण शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन राज्य में अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 34% लोगों को ही कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कल 16 फरवरी को प्रदेश में 15,600 से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया। इनमें 1,400 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। इस बीच रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बिना किसी डर के इस वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई कोवैक्सीन और कोविशील्ड को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावकारी बताया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए कल 18 फरवरी से जागरूकता रथ का संचालन किया जाएगा। इस रथ को रायपुर स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क और पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा। ये जागरूकता रथ आगामी 11 मार्च तक रायपुर शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगा। इसके जरिए आम जनता को जागरूक किया जाएगा। बिलासपुर शहर से आगामी 1 मार्च से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली के लिए हवाई यात्री सेवा शुरू हो जाएगी। विमान सेवा के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है।
ये समय सारणी 27 मार्च तक के लिए होगी। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर से दिल्ली के लिए ATR 72 विमान सेवा की 2 उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बिलासपुर के चकरभाटा विमानतल से संचालित की जाएंगी। पहली उड़ान दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए दोपहर 3:20 पर बिलासपुर पहुंचेगी और 3:45 पर बिलासपुर से उड़ान भरकर प्रयागराज होते हुए दिल्ली वापस लौटेगी। वहीं दूसरी उड़ान दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और शाम 4:30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली वापस जाएगी। इस यात्री विमान सेवा के लिए एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही कार्रवाई कर अनुमति जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह ही देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष आर्थिक दृष्टि से कठिन रहा है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में करीब 30% की कमी आना संभावित है। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में एक्साइज ड्यूटी में कमी कर कृषि अधोसंरचना विकास सेस लगाने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाले अतिरिक्त नुकसान से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर पड़ेगा। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आय के स्रोत को बढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी नीति सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर बनाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आगामी 20 फरवरी को हल्ला बोल अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आज रायपुर में पार्टी की वेबिनार बैठक हुई। बैठक में धरना प्रदर्शन के साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया। इसी दिन सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बाद में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस सिलसिले में पार्टी के नेता राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता लेकर महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मुद्दे पर जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के समर्थन में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में 20 फरवरी को जन अधिकार पदयात्रा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में निकलने वाली इस पदयात्रा में किसानों के साथ प्रदेश कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिले के कांग्रेस विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा महिला तथा किसान कांग्रेस और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। खैरागढ़ के ढीमरीन कुआं से शुरू होने वाली यह पदयात्रा शहर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज पटाने के लिए कर्ज ले रही है। आज जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास के काम रुक चुके हैं। नगरीय निकायों की माली हालत खराब है। श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं पर राज्य सरकार अपना अंशदान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आम जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चिन्हित राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कल 18 फरवरी को होगी। यह बैठक प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके रायपुर स्थित आवास में होगी। बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से मौसम का मिजाज बदल गया है।
इसके कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले में सर्द हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं बिलासपुर में आज रिमझिम बारिश होने से तापमान में कमी आई है और साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। इधर मुंगेली में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। धमतरी जिले सहित प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्र में सर्द हवाओं के साथ सुबह से ही बदली छाई रही। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में यह बदलाव आया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में बेमौसम बारिश होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण दलहन और सब्जियों की फसलों के खराब होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर जीके दास ने बताया कि यदि अगले 2-3 दिनों में भी बारिश होती है तो सब्जियों और कुछ अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बारिश से गेहूं की फसल को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों और अन्य फसलों में नमी आ जाए तो उचित मात्रा में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। रेलवे की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक रेल यात्रा से संबंधित संस्मरण 3000 शब्दों में 2 प्रतियों में टाइप कराकर 30 जून 2021 तक रेल भवन दिल्ली भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार पर 8,000 और तृतीय पुरस्कार पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रेरणा पुरस्कार के लिए 5 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 4-4 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज जांजगीर चांपा जिले के जेठा गांव में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के पूरक परीक्षा परिणामों के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे आज जारी कर दिए हैं। इसे मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दुर्ग जिले में आगामी 3 मार्च से होने वाली थल सेना भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर है। साथ ही अभ्यर्थियों के रुकने के लिए स्थान भी निर्धारित कर दिए गए हैं। मुंगेली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। कबीरधाम के रूसे गांव में कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। और कोंडागांव जिले में अवैध रूप से संचालित 2 पैथोलॉजी संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोवैक्सीन न देने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। बिलासपुर शहर से आगामी 1 मार्च से जबलपुर, प्रयागराज और दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा 20 फरवरी को राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न जिला मुख्यालयों में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।